नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि आज की इस वीडियो को मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि 2014 के पहले के इस एक ऐड को आप देखें। आपने ये ऐड ज़रूर देखा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप इस ऐड को देखें। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। आपको ये विज्ञापन याद है? ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 के पहले का एक विज्ञापन है, जहां पर उन्होंने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और क्या कहा था? जनता माफ नहीं करेगी। ये एक उनका स्लोगन था और इसके ज़रिए एक बात बताने की जो कोशिश की गई थी वो ये था कि किस तरह से युवा हैं वो परेशान हैं, बेरोजगार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देगी। ये बात उनके मैनिफेस्टो में थी। लेकिन आज जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम बेरोज़गारी पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह दोस्तों ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो एक पत्रकार हैं नीरज पंडित, उनकी ओर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर में उन्होंने बताया है कि जो IIT बॉम्बे है वहाँ पर 36% लोग ऐसे हैं जो 2024 में उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाई है, उन्हें अच्छी नौकरी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। 36% लोग। IIT के बारे में तो दोस्तों आप सभी को पता है कि IIT एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, जहाँ पर जाने के लिए ही लोगों को कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती है, एडमिशन मिलना मुश्किल है। और सोचिए, वहाँ पर एडमिशन मिलने के बाद आप वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, आप पास आउट होते हैं और जब प्लेसमेंट की बात आती है तब 36% लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। इस प्लेसमेंट सीज़न में जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इससे आप देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, बेरोज़गारी दर के क्या हालात हैं, इसे आप समझ सकते हैं। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। 2000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था 2024 में प्लेसमेंट के लिए। अब तक 712 छात्र यानी 36% लोगों को अब तक जॉब्स नहीं मिल पाए हैं। ये मैं IIT की बात कर रहा हूँ। बार बार मैं IIT शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ आप सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि IIT के छात्र भी इस देश में बेरोज़गार हो सकते हैं। तो सोचिए, जो लोग सिर्फ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या किसी तकनीकी कारण के वजह से या पैसों के वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनकी परिस्थिति कितनी ख़राब है दोस्तों इस देश में। आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू याद है सुधीर चौधरी के साथ जी न्यूज़ वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी न्यूज़ के दफ्तर के बाहर जो पकौड़े बेचते हैं वो भी एक रोज़गार है। अब क्या करेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी से ये सवाल है कि जब IIT बॉम्बे के छात्रों को ही रोज़गार नहीं मिल रहा है तब वो भी जाकर क्या पकौड़े बेचें? उसी को आप रोज़गार मानेंगे? और दोस्तों ये देखिए कि हालात कितने गंभीर हैं कि पिछले साल भी जब इसको लेकर एक बवाल हुआ था, 2209 में से 1485 लोगों को ही पिछली बार भी यानी 2023 में IIT बॉम्बे के लोगों को प्लेसमेंट मिला था। तो तब भी 32.8% जो छात्र थे वो बेरोज़गार रहे थे। ये बात है 2023 की। 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया है। तो जो प्रधानमंत्री जाकर हर जगह पर वर्ल्ड पावर, सुपर पावर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री की बात करते हैं, तो वो आंकड़े ज़रूर आपको देते हैं, लेकिन वो आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। क्योंकि अगर IIT का बच्चा भी अगर यहाँ पर बेरोज़गार है तो जो आम छात्र हैं या जो आम युवा हैं उनकी हालत कितनी ख़राब है सोचिए। और इसी को इन्होंने मुद्दा बनाया था ना 2014 में। वो ऐड पता है मैंने आपको क्यों दिखाया? वो ऐड मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि जब इसे लेकर बातचीत होती है तब जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं V अनंता नागेश्वरन, प्रधानमंत्री मोदी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनकी ओर से कहा जाता है कि ये जो बेरोज़गारी का मुद्दा है उसको सुलझाने का काम सरकार का थोड़ी है। अच्छा, ये बात आपको 2014 के पहले याद नहीं आई? आप ये बात अभी याद कर रहे हैं क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाता है और कहते हैं, हाथ उठा लेते हैं कि ये काम थोड़ी सरकार का है कि रोज़गार प्रोवाइड करे। तब आपने इसे मुद्दा क्यों बनाया था? आप अपनी काम करने में फेल हो चुके हैं, इसलिए आपने इसे एक मुद्दा बनाया। अब इस आंकड़े के साथ, IIT बॉम्बे के आंकड़े के साथ एक और आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलकर बनाया हुआ है। इसे कहा गया है, इस रिपोर्ट का नाम रखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। और उसमें बताया गया है कि 2024 में जो बेरोज़गारी दर है उसमें 83% जो लोग बेरोज़गार हैं वो युवा हैं। और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार पढ़े लिखे युवा हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा बेरोज़गार महिलाएँ हैं, 83%। इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि साल 2000 में इस देश में 35.2% लोग बेरोज़गार थे, यानी बेरोज़गारी दर तब थी
35.2%। 2022 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 65.7% हो गई है। यानी आप समझ रहे हैं, 2 गुना हो चुका है बेरोजगारी। और ये तो 10 साल से सरकार में है ना। क्या किया इन्होंने दोस्तों? ये एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आपको बड़े बड़े रोड्स दिखाना, फ्लाईओवर दिखाना, ब्रिज दिखाना, मेट्रो को ओपनिंग करना, उसके ज़रिए ये लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। ये अपने जो करीबी दोस्त हैं 20-25, उनको ये सारे प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स उनको जाते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उनके दोस्त को जाता है, मुंबई एयरपोर्ट उनके दोस्त को दिया जाता है, और उससे आपके बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये बात आप समझिए। और मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस नामक एक पेपर है, उनकी ओर से बताया गया है कि इस देश की अगर हम बात करें, फ़िलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी पैसे के आधार पर जो भेदभाव है, वो इतना ज़्यादा है कि ये हालात ब्रिटिश राज से ज़्यादा ख़राब है। ब्रिटिश राज, जब सब कुछ अंग्रेज़ों के पास था, तब भी शायद इस देश के लोगों के बीच में इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी नहीं थी जितनी अभी है। कि उसमें आंकड़े देखिए आप, इस देश के जो सबसे ताकतवर 1% लोग हैं, 1%, उनके पास देश की 22.6% इनकम मौजूद है। 1% लोगों के पास 22.6% इनकम, और इन्हीं 1% लोगों के पास 40% वेल्थ यानी प्रॉपर्टी, पूरे देश की प्रॉपर्टी, पूरे संपत्ति में से 40% संपत्ति इन लोगों के पास ही मौजूद है दोस्तों। तो सोचिए आप कि क्या हो रहा है इस देश में। जब आप मेट्रो को देखते हैं, जब आप रोडवेज़ को देखते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे को देखते हैं, और आप सोचते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इजाफा मोदी जी के दोस्तों का हो रहा है। उन्हें एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उन्हें ये प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? आपको केवल जाना है, वहाँ पर ताली बजाना है, मोदी मोदी के नारे लगाना है। मैं चाहता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री मोदी तो हमको इंटरव्यू देने से रहे, तो जिन्हें भी वो इंटरव्यू देंगे, कम से कम वो ये सवाल पूछ ले, ना कि ये पूछे कि आम क्या खाते हैं। या अभी साउथ इंडिया में जब वो गए थे तमिलनाडु में, वहाँ पर पूछा गया कि आपका फेवरेट डिश, कि आप साउथ इंडिया में चले गए तो उनके लिए उपमा फेवरेट हो जाता है। बात ये है कि पॉलिसीज़ बनाने का काम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं कर पाई है। और प्रधानमंत्री मोदी से क्यों पूछ रहे? क्योंकि वो तो कहती है मोदी सरकार, हर एक चीज़ मोदी ने किया है, मोदी की गारंटी। तो ये मोदी की गारंटी का क्या हुआ? इन रोज़गार का क्या हुआ? और अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो सोचिए 1% लोग कितने ताकतवर हो जाएंगे। और IIT बॉम्बे से पढ़ाई करने वाला छात्र भी बेरोज़गार रहेगा इस देश में दोस्तों। सोचिए कितनी मेहनत की होगी IIT बॉम्बे के उस छात्र ने, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितने सपने होंगे। जब उसे इंटरव्यू उसने पास किया होगा और एडमिशन मिला होगा, माँ बाप कितने खुश हुए होंगे। अब उसी माँ बाप से अगर आसपास के लोग पूछेंगे कि अरे आपके बेटे को तो 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, वहाँ पर नौकरी लगी कि नहीं लगी, तब वो क्या कहेंगे? क्या इसी के ज़रिए आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो आप बात करते हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हर जगह पर, इसी के आधार पर आप बनेंगे? एक एक कर जितने इंडस्ट्रीज़ भारत में आने वाले थे वो जाने लगे हैं। केवल बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू करने से इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं होती है, या केवल शेयर मार्केट ऊपर जाने से इस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। आप रुपया कितना कमज़ोर हुआ है वो भी देखिए, बेरोज़गारी दर कितनी बढ़ी है वो भी देखिए। लेकिन इस पर बात कौन करे? अब इस पर जब कोई बात करता है, जब युवा कुछ बात करते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हो जाता है। JNU के लोग जब सवाल उठाते हैं तो उसे विलनाइज किया जाता है, वहाँ पर चीज़ें बदली जाती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ये अपना पैसा ज़रूर भर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे जो पढ़े लिखे आगे बढ़ रहे हैं उनको बेरोज़गार रखने का काम ये कर रहे हैं। तो मोदी जी, आप क्या, ये कौन सी पॉलिसी हम लेकर आए हैं जिसके ज़रिए आप कह रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं? क्योंकि आंकड़े जो विदेश की ओर से दिया जाता है, आप कहते हैं कि ये उनका एजेंडा है, इसलिए वो सच नहीं बताते हैं। आप ही सच बता दीजिए कितने लोगों को रोज़गार मिला है। और अगर यहाँ पर 36% लोग IIT बॉम्बे के लोगों को ही अगर रोज़गार नहीं मिला है, तो आप सोचें कि जो लोग IIT से नहीं है उनकी हालत कितनी गंभीर है इस देश में। तो और इसमें आप और नया IIT लाना चाहते हैं क्योंकि आप अपना बोर्ड लगाना चाहते हैं वहाँ पर। IIT बनाने से ही केवल सल्यूशन नहीं मिलेगा। IIT में जाने वाले छात्र जब काम करेंगे, इनोवेशन करेंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा ना। लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं है। 2014 में कहते हैं कि बेरोज़गार युवा जो हैं वो सरकार को माफ़ नहीं करेंगे, और उनके ही अधिकारी आप कहते हैं कि बेरोज़गारी को सुलझाने का काम सरकार का नहीं है। आप तब झूठ बोल रहे थे, आप अब झूठ बोल रहे हो। हर समय कुछ होता है तो आप पलट जाते हो। कभी कहते हो 15 लाख रुपए जुमला था, अब आपके अधिकारी कह रहे हैं कि बेरोज़गारी को ख़त्म करने का काम हमारा नहीं है। तो ये हो क्या रहा है दोस्तों?
आप आँख और कान खोलिए, अपने आसपास देखिए, पूछिए उन लोगों से जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर निकले हैं कि हालात कैसे हैं, नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों के आंकड़े हैं, और अगर यहाँ पर हालात इतने गंभीर हैं तो देश के अलग अलग जगहों पर, देश के गांव देहात में हालात कैसे होंगे, इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री को पता है कि ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा बनता है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनता है। इसलिए जो बीजेपी की सरकार है वो मंदिर का प्रचार करती है। मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन ये बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम रोज़गार देना है, लेकिन रोज़गार दे नहीं पाए तो मंदिर मंदिर खेलेंगे, और आप लोग भी मंदिर मंदिर करते रहिएगा। फिर बाद में पूछेंगे वापस 5 साल तो कहेंगे कि नेहरू जी की गलती थी, 70 साल से कुछ नहीं हुआ था, अभी हो रहा है, शेर अकेला ही चलता है। ये सारी बातें करके दोस्तों बार बार आपको मूल मुद्दे से भटकाया जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा। ये मुद्दे या ऐसे मुद्दों को मैं ऐसे समय में आपके सामने ला रहा हूँ जब चुनाव आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चाहे किसकी भी सरकार हो, वो कल किसी की भी सरकार हो, जब तक आपके घर पर रोज़गार बच्चे नहीं आएंगे तब तक आप तो समृद्ध नहीं हो पाएंगे ना। केवल विदेश में डंका बज रहा है और जो वहाँ पर NRI मोदी मोदी चिल्लाने से देश विदेश में हमारा नाम नहीं होता है। अगर वाकई नाम उतना होता तो IIT के बच्चे बेरोज़गार नहीं रहते, ये ज़रूर सोचिएगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा दोस्तों, और इस वीडियो को अगर आप वाकई आपको लगा कि अच्छा है तो ना केवल इस पर कमेंट करें और इसे लाइक करें, दूसरों के साथ भी इसे साझा करें। हमने देखा है कि वीडियो हमारे चलते चलते अचानक से रोक दिए जाते हैं। अब वो क्यों रुकते हैं उसके ऊपर भी शोध जारी है, लेकिन ये हालात अभी हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लोगों के साथ साझा करें और बताएं कि जो रोड्स हैं, बस हैं और मेट्रो हैं, उसके आगे भी बढ़कर अपना आसपास देखें, पता लगाएं रोज़गार की स्थिति क्या है, आपको हकीकत समझ में आएगी। फ़िलहाल इतना ही। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। नमस्कार।